हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी एक नई सुबह की शुरुआत। आज डेट है 20 जून, दिन है बृहस्पतिवार। तो सभी दोस्त हमारे अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। और इधर हम आ गए हैं छत पे। शाम के बज चुके हैं 6। तो सभी लोग ऊपर ही आ गए थे। इस टाइम लाइट भी चली गई है और बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कल भी यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो सभी बच्चे ऊपर आ गए हैं। आरव को लेकर मैं ऊपर ही आ गई हूँ और आरव भी सभी लोगों के साथ में ही खेल रहे हैं। इतने बच्चे यहाँ पर हैं कि अच्छा लग रहा है। कुछ बच्चे छोटे हैं और नहीं तो बड़े बड़े ही बच्चे हैं। सबसे छोटे आरव ही हमारे हैं। तो आरव को मैंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है और आरव इसको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कपड़े हमारे पड़े हुए हैं, 2 दिनों के कपड़े। बारिश की वजह से मैं नीचे ही सुखा रही थी कपड़े, ऊपर डालने नहीं आए थे। और मच्छर भी दानी लेकर आई थी गांव से, तो उसको भी धुल लिया है। यहाँ पर बहुत ही कीड़े हैं जिन्हें कॉकरोच बोलते हैं, और भी कीड़े हैं। तो मच्छरदानी लगा लेंगे, उससे कीड़े नहीं आएंगे। कभी कभी वो बेड पर भी चढ़ जाते हैं, तो अपने लोग तो बता देंगे कि कीड़ा आ गया है। और आरव तो अभी छोटे, उनको क्या पता कि कीड़ा क्या क्या है। ये तो बिल्कुल किसी से डरता ही नहीं है। तो कपड़े अभी हमारे सारे इधर पड़े हैं, उथल पुथल। ऐसे सारे कपड़े आरव ने फैला दिए। जब भी हम कपड़े को अच्छे से घड़ी करने लगते हैं तब आरव बार बार फैलाने लगते हैं। तो सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, जब आरव के पापा आ जाएंगे तभी कपड़े तहाएंगे। तो इधर आरव के पापा भी आ चुके हैं और आते ही पर्दा बांधने में लग गए हैं। जैसे लाइट नहीं होती तो गर्मी होती है थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे ये पाइप भी नहीं था, तो अलग से पाइप लेके यहाँ पे डाल दिया है, उसी में पर्दा लगा दिया। छल्ले वाला पर्दा है, तो जो ऐसे फंसा के रखा था हुकूम, तो समेटता नहीं है। और जब ये इसमें पाइप में पड़ जाता है तो जितना जैसा समेटना चाहो उतना समेट जाता है अच्छे से। तो उधर हमारा पर्दा बन जाने के बाद में मैंने सारे कपड़े अच्छे से तहा लिए हैं और आरव के पापा के, आरव के लगा के रख दिए हैं हैंगर में, अपने बेड में रख लिए हैं। फिर उसके बाद में कई दिनों से सोच रहे थे कि पनीर बना लें, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी, उसकी वजह से कुछ सब्जी नहीं ला पाए। तो आज पनीर लेकर आए हैं और अब 7:30 बजे का टाइम हो गया है। आज थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो इधर अब बनाने लगे हैं पनीर। तो थोड़ा 2 ही लोग खाने वाले हैं, तो इधर हरी मटर लेकर आए हैं और 2 प्याज काट लेते हैं, 3 यहाँ पर टमाटर काट लिए। तो सारा मसाला तैयार कर लेते हैं। तब तक आरव रोने लगे, तो आरव को मैंने ले लिया। आरव के पापा प्याज को कूट लेते हैं अच्छे से। और जैसे हमें कूटने भी नहीं बनता, थोड़ा बहुत कूट लो, लेकिन इस सब्ज़ी में ज़्यादा कुछ मसाला पड़ता है, मिक्सी से ही अच्छे से मसाला पीस पाता। नहीं तो कभी कभी जब भी ये ऐसी सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे छोले बनाएं या पनीर, तो इसी से कूट कर और काम चला लेते हैं। तो यहाँ पर सारे मसाले अच्छे से कूट चुके हैं। उसके बाद में हस्बैंड जी अभी बनाने लगे हैं सब्ज़ी। तो हम फ़ोन से तब तक वीडियो बना रहे हैं और आरव को भी लिए हैं। जैसे पहले हम छौंक रहे थे, लेकिन आरव अपने पापा के पास बिल्कुल खेल नहीं रहे थे। तो आरव के पापा कहने लगे कि आप आरव को ले लो और लाओ हम सब्जी बना देते हैं, उसके बाद में हम खिला लाएंगे आरव को। तब तक आप चावल और थोड़ी रोटियां बना लेना। तो इधर सारा मसाला अब अच्छे से भुंजने लगा है। पहले तो मैं बिल्कुल पनीर नहीं खाती थी, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख गई हूँ। आरव के पापा भी बोलने लगे कि इतना अच्छा पनीर होता है और पनीर खाना ही नहीं जानती है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो बहुत लोगों ने कहा कि यार जैसे कि पनीर कच्चा खिलाओ, अच्छा रहता है सेहत के लिए भी, और नहीं तो सब्जी बनाकर खिलाओ। लेकिन ना ही मैं कच्चा पनीर पसंद था और ना ही मतलब सब्जी इसकी पसंद थी। तो वो अपने लिए कभी कभी बना लेते, लेकिन हम अपने लिए दूसरी सब्जी बना लेते हैं। तो अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके सीख गए हैं। तो यहाँ पर पनीर कच्चा ही डालेंगे, भुनेंगे नहीं। भुने से कच्चा ज़्यादा अच्छा लगता है, और कुछ लोग भुना हुआ अच्छा लगता है, लेकिन आजकल तो अब कच्चा ही चल रहा है। शादियों में भी नहीं भूनते हैं पनीर को, ऐसे ही काट के कच्चा ही डालते हैं। तो और सब्ज़ी भी बहुत जल्दी बन जाती है। तो इधर हमारा सारा अच्छे से मसाला भुन चुका है। उसके बाद में पनीर डाल देते हैं, फिर धीरे आंच में इसको पकने देते हैं और चावल एक तरफ चढ़ा देते हैं बनने के लिए।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमारे वीडियो पर आते हो, अपना कीमती समय निकाल के हमें कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी मिलती है। ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहना, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। इधर हमारे आरब बैठे हैं खाना खाने, जैसे लग रहा है कि ये खाना खा ही लेंगे। तो पास में दीदी रहती हैं, उन्होंने कचौड़ी बनाई है, तो आरब के लिए भी कचौड़ी लाई कि दीदी इसको खिला देना। तो मैंने कहा कि अभी ये कुछ नहीं खा पाता है, सिर्फ पास का दूध ही पीता है और थोड़ा बहुत नमकीन जैसे खा लेता है। खाने का इसका मन तो बहुत होता है, क्योंकि ये 1 साल का होने को आया है, तो ये अच्छे से दूध से अफरता नहीं। और एक बार मैंने दूध अभी गाय का लिया है कि यार अब थोड़ा बहुत पीने लगे तो हमें भी आराम मिल जाएगी और अच्छे से ये भूखे भी नहीं रहेंगे। तो फिर भी यारब को बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता ऊपर का दूध। पहले छोटे थे तो थोड़ा बहुत पी लेते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो फिर मैंने मना कर दिया। वैसे गाय का दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है, बहुत लोग यहाँ पर लेते हैं, हमारे जो बिल्डिंग में रहते हैं। और तो मैंने भी ले लिया आरब के लिए आधा किलो, लेकिन आरब ने बिल्कुल नहीं पिया। और गाय का दूध हमें भी नहीं अच्छा लगता है। जब आरब ने नहीं पिया तो मैंने उस दिन थोड़ी चाय बना ली और जो भी दूध बचा तो सोचा कि इसको पी लेते हैं चीनी डाल के। फिर भी हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उसमें बहुत ही गंदी जैसे महक आती है। भैंस का दूध पी रहे हैं तो उसी की आदत पड़ी है। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि गाय का भी दूध अच्छा लगता है खाने पीने में, लेकिन जैसा कुछ खा पी रहो उसी की आदत सी हो जाती है। और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने अभी तक जैसे गाय का दूध नहीं पिया है, तो उसकी वजह से हमें गाय का दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने मना कर दिया कि भाई साहब हम दूध नहीं लेंगे रोज़, क्योंकि हमारा बच्चा पी नहीं रहा है। वैसे मैंने बात कर ली थी कि महीने के हिसाब से मतलब पेमेंट कर देंगे और आधा लीटर सुबह के टाइम दूध दे दिया करना। तो फिर जब आरब पीते नहीं तो क्या लेकर करेंगे। जब भी चाय बनाएंगे तो कभी कभी पैकेट वाला दूध ही ले लेते हैं। पैकेट वाला भी दूध अच्छा आता है। एक दीदी हमारी जैसे कहती है, वो 1 लीटर रोज़ दूध मंगाती हैं और उससे मलाई भी निकाल लेती हैं, तो अपनी चाय भी उनकी चलती रहती। 2 बच्चे हैं, वो बड़े हो गए हैं, तो वो दूध तो पीते नहीं है, चाय ही पीते हैं। तब वो थोड़ी बहुत जैसे अपने मलाई जमा करती रहती हैं और उससे घी भी बना लेती हैं और चाय भी उनकी बनती रहती है। तो इधर हमारी सब्जी भी लगभग बन चुकी है और उसके बाद में अब आरब को दे देते हैं। तब तक आरब को ये खिला कर लाते हैं और हम जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर लेते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, जितनी देर तक हम लोग जगते रहेंगे उतनी ही देर तक आरब भी जगते रहते हैं। तो इधर 10:30 बज चुके हैं और अब जल्दी से खाना तैयार कर लेते हैं। देखने में लग रहा है कि बहुत अच्छी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार होगी, बहुत ही टेस्टी। और इधर सब्ज़ी को अच्छे से ढक देते हैं, धीरे धीरे बनती रहेगी। तब तक इधर चढ़ा देते हैं चावल। और पता नहीं अब कि कैसे वाले चावल आरब के पापा लाए हैं, पास वाली दुकान से है ले लिए हैं। नहीं तो अब जैसे जहाँ पर ज़्यादा माल आता रहता है तो वहाँ पे चावल अच्छे मिल जाते हैं, सप्लाई होती रहती हर चीज़ की। तो अब की जल्दी में जिस दिन बारिश हो रही थी उसी दिन लेकर आए हैं। तो अच्छे चावल बिल्कुल नहीं है, बहुत महक इसमें आती है और बहुत ज़्यादा साफ़ करने को होते हैं। वैसे वो वाले चावल बिल्कुल बीनने को नहीं होते थे, ऐसे ही निकालो और बनने के लिए मतलब रख दो तो उनका स्वाद भी बहुत अच्छा लगता। और ये वाले चावल उतने खाने में अच्छे नहीं। तो यहाँ पर हमारा खाना भी बनके तैयार हो गया है। आप सभी भी दोस्त आ जाइए खाने के लिए। तो तब तक मैंने सब्जी नहीं देख पाए, थोड़ी देर बाद देखे तो उसका बिल्कुल रसा जल चुका है। तो सूखी सब्जी हो गई और बहुत ही प्यारी मतलब खुशबू आ रही है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और उतना ही खाने में टेस्टी होगा। तो इधर हम अब लोग खाना जल्दी से सभी लोग खा लेते हैं। कभी कभी अब के 2-3 दिनों से लाइट अच्छे से नहीं आती है, क्योंकि गांव जैसा हो गया। जैसे गांव में जल्दी जल्दी लाइट आती जाती रहती, वैसा बिल्कुल यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि बारिश का मौसम ऐसे लग रहा है कई दिनों से बारिश हो रही हो धीरे धीरे। तो आज भी बहुत बादल छाए हैं और अभी तो कल परसों तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से लाइट भी चली जाती है। तो जल्दी से अब खाना खा लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा बहुत टहलते बैठते हैं। और बर्तन भी धुलने का कोई पता नहीं कि बर्तन धुल जाएंगे या नहीं। आरब भी रोने लगते हैं कभी कभी, और नहीं तो हमारे फिर लाइट की वजह से बर्तन नहीं धुल पाते। फिर सुबह धुलते हैं तो काम की बहुत देर हो जाती। जिस दिन आरब सोते रहते हैं उस दिन हमारे काम की देरी नहीं होती, जिस दिन जगे आते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा देरी हो जाती काम की। तो यहाँ पर चावल बना लिए हैं और 2-4 ही रोटी बनाई हैं,
क्योंकि पनीर के साथ में चावल ही अच्छे लगते हैं, तो रोटियां कम बनाई हैं। फिर भी लग रहा है कि खाना हमारा ज़्यादा बन चुका है। आरब के पापा थोड़ा बहुत खाकर भी आए हैं। जैसे कंपनी में किसी ना किसी का बर्थडे होता है या कुछ और काम, तो सभी लोग कुछ ना कुछ खिलाते हैं। तो आज वो एक दो समोसा खा के आए हैं, तो कहने लगे कि अभी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है खाना खाने का। तो मैंने कहा हमें तो भूख लगी है, साथ में बैठकर खा लो, अच्छा लगता है। अगर दो ही लोग खाने वाले हैं तो अकेले खाना खा लो तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो कहा कि चलो परोसो खाना और साथ में ही बैठकर खा लेते हैं। तो थोड़ा ही खाना खाएंगे, और पहले से बोले भी नहीं कि हमें कम खाना खाना है और कम बना लेना। इधर मिलते हैं आप सभी दोस्तों को दूसरे दिन। तो इधर बाथरूम में कपड़े पड़े हुए हैं और इनको भिगो देते हैं, तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे। निरमा में भिगो कर रख देते हैं। और बिल्कुल मेरी आदत नहीं पड़ी है कि हम कपड़ा भिगो कर फिर बाद में धुलें। हम तो साबुन लगाकर तुरंत ही धुलते जाते हैं। जैसे अच्छा रहता है कि अगर निरमा में भिगो दो, उसके बाद में थोड़ा ही साबुन लगता है और टाइम भी कम लगता है और जल्दी से कपड़े भी धुल जाते हैं। तो अभी हमारे इधर आरब भी सो रहे हैं, तो मैंने इधर तब तक निरमा में ये भिगो कर रख देते हैं और भी काम कर लेते। जब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे जल्दी से, तब तक और काम निपटा लेते। तो इसमें सारे कपड़े भिगो दिए। ये प्लाजो नहीं भिगोएंगे। कुछ कपड़ों में जैसे कलर छुटता है तो उसमें सफ़ेद जो कपड़े होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे जींस की पैंट में तो चाहे कितनी भी पुरानी पैंट हो जाए, कुछ पैंटें ऐसी होती हैं जिनमें कलर छुटता ही रहता है, वो फट जाती हैं, लेकिन उनका कलर छुटता जैसे नहीं जाता है। तो आरब की भी एक दो ऐसी पैंटें हैं जींस की जो उनमें बहुत ज़्यादा कलर छुटता है। तो मैंने जो सफ़ेद कपड़े हैं वो निकाल लिए। उस दिन मैंने एक अपनी सफ़ेद कुर्ती इसी में डाल दी थी। आरब की सेंडू बनियानी थी, वो भी उसमें तो दाग लग गए थे। उसकी वजह से सफ़ेद कपड़े जितने होते हैं वो अलग ही रखते हैं। तो इधर हमारे कपड़े अच्छे से भिगो दिए हैं और उसके बाद में इधर आ गए तो आरब भी हमारे सो रहे हैं और आरब के पापा चले गए हैं ड्यूटी। उसके बाद का ये वीडियो है। तो खाना बनाने का मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया है क्योंकि आज भी देरी हो गई थी उठने में और शाम को मैंने बर्तन भी नहीं धुल पाए थे। तो वो बर्तन भी मैंने जल्दी से सुबह धुल लिए और ये अभी के बर्तन हैं जो खाना बनाया है। तो उसकी वजह से आरब के पापा से बोले भी नहीं कि हमारा कोई वीडियो शूट कर दो, क्योंकि उन्हें भी देर हो रही थी। तो अब जल्दी से स्टैंड ही लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हो रही है दिक्कत हमें वीडियो बनाने में, और अपने आप से वीडियो अच्छे से बनता भी नहीं है। जब तक अपने आप ना दिखाओ तो हम जो भी काम करते हैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ते और एक हाथ से काम करते हैं। तो इधर हमने बर्तन हटा लिए सिंक से और पहले पानी भर के रख लेते हैं क्योंकि मोटर चालू हो गया है। तो दीदी बोल गई सबसे कि पानी पीने वाला भर लो, नहीं तो मोटर बंद हो जाएगा। सुबह शाम ही पानी चलाया जाता है पीने वाला। जैसे अगर पानी ख़त्म हो रहा है तो दोपहर में भी चल जाता, नहीं तो सुबह शाम ही चलता है। तो इधर हम बाल्टी में भी भर के रख लेते हैं और एक जो ये मिल्टन वाली बोतल है 1 लीटर की, इसमें भी पानी रख लेते हैं। यहाँ पर इतनी प्यास भी नहीं लगती है, जैसे कम गर्मी हो रही है उसी के हिसाब से प्यास भी लगती है। तो हमारा इधर पानी पूरे दिन ये अच्छे से चल जाता है। उसके बाद में फिर पानी भर लिया है, फिर हम साफ़ कर देते हैं गैस को। और ये पता नहीं चूल्हा कैसा जैसे काला काला सा हो गया है। कभी आरब के पापा ने कुछ बनाया होगा तो जल गया होगा, उसकी वजह से ये साफ़ नहीं हो रहा अच्छे से। तो सोच रहे थे कि बालू से साफ़ कर दें, लेकिन फिर कहा कि चलो छोड़ो। तो इसको ऐसे ही अच्छे से साफ़ कर देते हैं चूल्हे को। उसके बाद में धुल लेते हैं बर्तन, नहीं तो हमारे आरब भी उठ जाएंगे। और बर्तन धुलने के बाद में कपड़े धुलेंगे, तब तक पहले रसोई का सारा काम ख़त्म कर लेते हैं। इधर हल्के से ये दीवार में भी छींटे पड़ जाते हैं, जैसे चिपका के गैस रखो तो अच्छे से इधर भी दीवारें ये पोंछ देते हैं। अब संडे वाले दिन अच्छे से सफाई कर लेंगे यहाँ पर। उस दिन आरब के पापा घर में ही रुकेंगे क्योंकि आरब थोड़ी ही देर सोते हैं, तो जो ज़रूरी काम हमारे होते हैं वही कर लेते हैं। उसके बाद में जो रह जाते हैं सो रह ही जाते हैं। तो आरब के पापा बोलते हैं कि अभी भाई आरब भी छोटा है तो उसकी ज़्यादा देख रेख करनी होती है, जो ज़रूरी काम है वही करो, नहीं तो हम शाम को आ जाएंगे उसके बाद में कर लेना। तो इधर हमारा पोंछा भी लग चुका है और गैस भी अच्छे से साफ़ हो गई। उसके बाद में अब बर्तन धुल लेते हैं। और अगर आरब जगह आएंगे तो कपड़े नहीं धुल पाएंगे, नहीं तो कपड़े बाद में ही धुलेंगे।
आज हमारे बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि चावल जो शाम को बनाए थे तो चावल भी कुकर में ही ऐसे रख दिए, और सब्ज़ी भी ज़्यादा हो गई थी तो सब्ज़ी भी रख ली है। तो थोड़ा ही खाना सुबह को बनाया, क्योंकि जो शाम का खाना था वहीं वो खाकर चले गए, और मैंने भी खा लिया वहीं। जो आज सुबह लौकी बनाए हैं उसकी ही सब्ज़ी मैंने टिफ़िन में बांध दी, और थोड़ी ही रोटियां बनाई तो उन्हीं के लिए ताज़ा खाना बनाकर बांध दिया। फिर उसके बाद में लग गए अपने कामों में। और इधर हमारे सारे बर्तन धुल चुके हैं, आप सभी को दिखा देते हैं। तो इधर अच्छे से सिंक को भी साफ़ कर दिया है। आरब भी हमारे उठ चुके हैं सोकर, तो पहले आरब को लेते हैं, उसके बाद में धुलते हैं कपड़े। आरब अब गोद में आने के लिए रो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग दोस्तों यहीं तक है। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, यानी रूबी जी का नमस्ते।